अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में आज इसकी डिटेल में इसको डिस्कस करें इंशाल्लाह रहमान। तो आइए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पहला पॉइंट है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स that deals with the relationship of economics and the environment। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, हमें नाम से ही पता लग रहा है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट यानी कि माहौल, इन्वायरमेंट इर्द गिर्द वाला सराउंडिंग। एक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स यानी कि तजारत, ट्रेड, एक तरह के हमें कह सकते हैं ये ट्रेड। तो क्या बना के इन्वायरमेंटल यानी कि जो कि माहौलियाती काम होते हैं, माहौलियाती ट्रेड होती है, उसको हम इनके नाम से ही शो हो रहा है। डेफिनेशन में यही बताया गया है कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज़ द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, ये इकोनॉमिक्स की ऐसा एरिया है डैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट, जो कि माहौल और इकोनॉमिक के दरमियान रिलेशनशिप के को डील करता है, रिलेशनशिप को आगे लेकर चलता रहता है। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप को जो डील करता है उसको हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब छोटी छोटी एग्जाम्पल इसकी समझ के लिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ये मैं पहले भी बता दिया, दोबारा फिर बता देता हूँ कि इन्वायरमेंट मिसाल के तौर पर हम इंसान हैं, इस सोसाइटी में रह रहे हैं। तो हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं ना, मिसाल के तौर पर पानी, ज़मीन जिस पर हम रह रहे हैं, हवा, जानवर, पौधे, बिल्डिंगें, ये जो मकानात होते हैं, ये क्या है, हमारी सराउंडिंग है। ओके। और इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक होता है कि ट्रेड करना, तिजारत करना। मिसाल के तौर पर एक सिटी में फैक्ट्री है इनकी खेलों की, जो खेल, अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो इधर जब इसका शहर है सियालकोट, सियालकोट में जो स्पोर्ट्स का ना सामान बनाया जाता है, यानी क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, यानी जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो सियालकोट में ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो सियालकोट में वो चीज़ें बनती हैं, तो फिर अपने पूरे पाकिस्तान में या बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जाती हैं, भेजी जाती हैं। तो ये क्या हुआ, एक किस्म की ट्रेड हुई, इकोनॉमिक हुई है। तो इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ये किस किस हालत में होती है, किस क्या क्या सिचुएशन होती है, ये मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दी है। ओके। अब देखिए सेकंड पॉइंट है इट स्टडीज इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा। ये क्या, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक की जो पॉलिसीज होती हैं, ये ट्रेड करने की, तजारत करने की, कारोबार करने की जो पॉलिसीज होती हैं, उसका इफ़ेक्ट, उसका इन्हिसार, यानी कि उसका जो असर, रिजल्ट होता है वो इन्वायरमेंट पर पड़ता है। ज़ाहिर बात है, अगर दो चीज़ें आपस में रिलेशनशिप कर रही हैं, एक का दूसरे पर, दूसरे का पहले पर असर तो बढ़ेगा ना, इफ़ेक्ट तो बढ़ेगा। तो यही बात है इधर है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का इन्वायरमेंट पर और इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट होगा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर पड़ेगा। ओके। यहाँ कि जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में माहौल अगर अच्छा है तो उस माहौल सोसाइटी की जो इकोनॉमिक होगी वो बेहतर होगी। और अगर लोगों का रवैया अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो इकोनॉमिक थोड़ी बेहतर नहीं होगी। यानी कि माहौल का इकोनॉमिक और इकोनॉमिक का माहौल पर असर होता है। अब थर्ड पॉइंट है इन 1960 1960 अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक इन्वेस्टर कंट्रीज के इन्वायरमेंट इकोनॉमी को बाकायदा तौर पर कब, यानी कि इस पर काम किया गया, तो वो काम किया गया था 1960 यानी कि 1960 में। कहाँ, वेस्टर्न कंट्री, मगरबी ममालिक में, जिसे हम यूरोपियन ममालिक कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ कहते हैं। उस उन ममालिक में लोगों में, जनरल पब्लिक, लोगों में इसकी अवेयरनेस पैदा होगी कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक भी कोई चीज़ है, कि इसका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये अवेयरनेस पैदा हो चुकी थी। ओके।
नेक्स्ट देखते हैं, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड बोथ एज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। कि जो हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं मुआशरे में या इसके रिलेशनशिप को आपस में देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस है। अब ये देखते हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस है क्या। पहले देखते हैं नॉर्मेटिव साइंस। कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स या आर normative statements are normative science derived from an opinion or a point of view, while positive economics is concerned with development statements. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मेटिव साइंस होती है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती है, ये रिलेशनशिप को फ्यूचर में कैसे कायमो दायम रहना है, कैसे कीप और इन रहना है, यानी कि जो रिलेशनशिप अच्छे चले आ रहे हैं नेक्स्ट फ्यूचर में उनको कैसे मजबूत बनाना है, ये नॉर्मेटिव साइंस हमें बताती है। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट स्टेटमेंट्स, कि जबकि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ये मौजूदा टाइम पर मौजूदा टाइम पर जो लोगों का आपस में रिलेशनशिप चल रहा होता है उसको डील करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ओके, तो इसलिए जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स होता है इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जो मौजूदा रिलेशनशिप है उसको कैसे कायम दायम रहना है, कैसे अच्छे तरीके से चलाना है, और फ्यूचर में क्या क्या करना है, ये दोनों प्लानिंग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में होती रहती हैं। इसलिए इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स या इसे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस का प्रोडक्ट कहा जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन द प्रेजेंट टाइम। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है माइक्रो और सेकंड है मैक्रो। कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो लेवल पर भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और एक मैक्रो लेवल पर भी। अब माइक्रो और मैक्रो आप तो इस के नाम से आपको श्योर है कि माइक्रो यानी छोटे लेवल पर, और जो होता है मैक्रो बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर। मिसाल के तौर पर अगर हम नेशनल या इंटरनेशनल कौमी सतह पर एक मुल्क की सतह पर किसी मसले को हल करना चाह रहे हैं, तो हमें मैक्रोस्पेक्ट्स में उसको देखना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को। जबकि अगर हम एक शहर है, सिटी है, उसके अंदर लोगों को अवेयरनेस करना या एक ही सिटी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेकर उसका कुछ नया तरकीब बनाना, तो ये माइक्रो एस्पेक्ट्स में आता है। अगर हम ये प्रेजेंट टाइम पर जो प्रॉब्लम चल रही है, मिसाल के तौर पर कोविड-19 कोरोना चल रहा है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, तो ये मैक्रो प्रॉब्लम होगी किसकी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की। ओके, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की ये मैक्रो प्रॉब्लम होगी को क्या, कोविड-19। ओके, तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।